जय हिंद दोस्तों, क्वेश्चन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला है, रूस और चीन की नौसेना और वायुसेना जापान सागर और ओखोटस्क सागर में उत्तर संयुक्त 2024 का अभ्यास करेगी प्रारंभ। अब आपका काम है कि आप ओखोटस्क सागर और जापान सागर का लोकेशन मैप में देख लें। इब्राहिम शेख को वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किया गया नियुक्त। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 की लॉन्च। ईरान ने आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का किया अनावरण। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र के फर्जी समाचार की पहचान करने वाली तथ्य जांच एजेंसी को किया खारिज। अनुसूचित जाति के विरुद्ध आपराधिक मामलों में उत्तर प्रदेश है शीर्ष राज्य। 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर है 3.2%। भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की महाराष्ट्र में रखी गई आधारशिला। उड़ीसा की तैराक प्रत्याशा रे को मिलेगा वर्ष 2024 का एकलव्य पुरस्कार। मिजोरम सरकार ने कृषि उत्पादों के बाजार के लिए बानाकय या हैंड होल्डिंग नीति की लॉन्च। पीएम मोदी ने जो और जिल बाइडन को सिल्वर ट्रेन मॉडल और पश्मीना शाल की गिफ्ट, तो ये जो है जो अभी मोदी जी गए हुए हैं तो वहाँ पर गिफ्ट किया है अमेरिका में। चलिए इसका विश्लेषण शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का संबंध किससे है? यूएसए, जापान, रूस, चीन, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन, फ्रांस। तो दोस्तों किससे है? रूस और चीन इस अभ्यास को करते हैं। नेवी और एयरफोर्स दोनों इसमें शामिल हैं। जापान सागर और ओखोटस्क सागर में यह अभ्यास होगा। ठीक है दोस्तों। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है वेस्ट इंडीज और यूएसए में इसको आयोजित किया गया था। इंडिया जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। जसप्रीत बुमराह बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीते किसने? जसप्रीत बुमराह ने। हाल ही में चर्चा में रहा युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? तो दिल्ली में फ्रांस के सहयोग से इसको बनाया जा रहा है। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कोच्चि में, केरल। ठीक है, केरल कोच्चि में। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया है? तो सूची पोर्टल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसको चुना गया है? इब्राहिम शेख, अनुरा कुमारा, मसूद पेजेस्कियन या मिशेल बर्नियर। तो किसको चुना गया है दोस्तों? इब्राहिम शेख को। ठीक है। वैश्विक जलवायु के लिए हानि और क्षति कोष लॉस एंड डैमेज फंड एक बनाया गया है, तो उसके जो महानिदेशक चुने गए हैं इब्राहिम शेख। घोषणा इसकी कब की गई थी? तो इस जो ये कोष बनाया गया है इसकी घोषणा COP27 के दौरान की गई थी, जब हुआ था मिस्र में। शर्म अल शेख मिस्र में एक जगह है, वहीं पर COP27 का आयोजन हुआ था। तो शर्म अल शेख में जब हुआ था COP27 तो वहीं पर इसकी घोषणा की गई थी। इसका मतलब है विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये कोष बनाया गया है, राहत कोष है। ठीक है दोस्तों। अनुराग कुमार जो हैं ये श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने हैं। मसूद पेजेस्कियन ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और मिशेल बर्नियर ये फ्रांस के नए PM बने हैं, प्रधानमंत्री। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है ये आप जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाल ही में SBI के चेयरमैन पद पर किसे चुना गया है? तो श्रीनिवासलू शेट्टी जी को चुना गया है। और ये जो है 1 जुलाई 1955 को इसका स्थापना हुआ था। कब? SBI का 24वां CO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये जो है आस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। और ये दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9 रत्न का दर्जा दिया है? मझगांव डाक लिमिटेड, SEIL, रेलटेल, NHPL और SJVN ये कंपनियां हैं। टोटल 25 कंपनियां हैं नवरत्न में। देख लीजिए, देखिए नवरत्न कंपनियां अगर पूछेगा टोटल इंडिया में कितनी हो गई हैं, तो नवरत्न कंपनियां हो गई हैं 25 और महारत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? तो महारत्न कंपनियां हो गई हैं 13। तो ये दोनों याद रखिएगा, 13 और 25। हाल ही में पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? P गीता जी को। हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 की SOP लॉन्च की गई। श्वेत क्रांति 1.0 कब लॉन्च की गई थी? तो दोस्तों अभी हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च की गई है, लेकिन पूछ रहा है कि श्वेत क्रांति 1 कब लॉन्च की गई थी? तो ये 1970 में लॉन्च की गई थी। ठीक है। वर्गीस कुरियन जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और ये जो है इन्हीं के देख रेख में इसको चालू किया गया था। तो 26 नवंबर को इनका जन्मदिन पड़ता है। 26 नवंबर को जन्मदिन पड़ता है वर्गीस कुरियन जी का, इसीलिए 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे हम लोग मनाते हैं। ठीक है। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसका बढ़ाने का लक्ष्य था इसका, श्वेत क्रांति का।
और ये अपने लक्ष्य में मतलब सफल रही। श्वेत क्रांति 2.0 जो है लॉन्च किया गया है अमित शाह जी द्वारा। ये सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री हैं भारत देश के, ठीक है, ये आप जानते होंगे। चलिए, मिल्क प्रोडक्शन में भारत जो है नंबर 1 पर है पूरे दुनिया में, और भारत में यूपी नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को। और नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है वो आपको भी बताया गया, 26 नवंबर को। दूध में जो शर्करा पाया जाता है, क्या नाम है उसको, आप कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किसने किया है? तो भारत, दिल्ली ने किया है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? कौन चुने गए हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? कीर स्टारमर। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे चुना गया? तो बेलारूस को, ठीक है दोस्तों, बेलारूस को चुना गया है। और 9वां कौन था? तो ईरान था। 9th क्रम का ईरान था और 10वें क्रम का बेलारूस है। हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव को जीता है? ईरान में, ठीक है। हाल ही में आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किसने किया? तो याद रखिए, यहाँ पर जिहाद जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है और शाहेद 136 है जो आत्मघाती ड्रोन है, दोनों को अलग याद रखिए। ईरान ने इसका जो है अनावरण किया है। ईरान की राजधानी तेहरान है। 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि ईरान में पहला इसकी बैठक ईरान में हुई थी, ठीक है, रामसर में। रामसर एक शहर है ईरान का। अब देखिए, भारत में पूछेगा कितने रामसर साइट्स हैं या कितनी आर्द्रभूमियाँ हैं? तो 85 आर्द्रभूमियाँ हैं भारत में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमियाँ तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगर पूछेगा क्रम में तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है भारत में और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। जहाँ तक ये बात हो रही है तो आत्मघाती ड्रोन का नाम है शाहेद 136B और बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम है जिहाद। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ जांच के लिए किसके अध्यक्षता में जांच कमेटी का आयोग बैठाई गई है? जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव के। हाल ही में 2024 सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र को। और बागवानी में पूछेगा तो दिया गया है नागालैंड को, बागवानी में नागालैंड को। हाल ही में पोलारिस डाउन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? स्पेस एक्स ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल किससे सम्मानित किया गया है? तो रूस में सम्मानित किया गया। 2019 में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन किसी कारणवश मोदी जी 2019 से जा ही नहीं पाए, तो अब 2024 में वो जब गए थे तो उनको ये सम्मान दिया गया। हाल ही में केंद्र की फर्जी समाचार की पहचान करने वाली तथ्य जांच इकाई को किसने खारिज किया है? तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया गया है। केंद्र सरकार की जो इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्रालय जो संभालते हैं, उन्होंने इसको शुरू किया था कि जो फैक्ट जांच एक इकाई बनाई थी, तो उस इकाई को हाई कोर्ट ने जो है आर्टिकल 19 का उल्लंघन मानते हुए उसको ख़त्म कर दिया, मतलब उसको डिसमेंटल कर दिया। अब वो इकाई काम नहीं करेगी अपना, ठीक है दोस्तों। एचसी की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश की है। रिट जारी कर हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। अभिलेख न्यायालय 215 में है, ठीक है। अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 215, हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय 215 और सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 में है। तो इन दोनों को याद रखिए। ये है कि दिया हुआ यहाँ पर कि एक्ट जो है 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। कब? तो एक्ट जो आया था 1861 अधिनियम द्वारा 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। बंगाल में एक कहाँ पर? मद्रास में, और एक जो है आपके मुंबई में, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कब स्थापित किया गया? तो ये 1866 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता का अवशेष कहाँ पर खोजा गया है? तो पेरू में। पेरू दोस्तों दक्षिण अमेरिका जो है वहाँ पर ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। और ये इधर आपका प्रशांत महासागर पड़ जाएगा, ठीक है। नीचे इधर चिली लग रहा होगा इसमें, और इधर इसमें जो है अर्जेंटीना भी लगता है, ठीक है। इसके ऊपर कौन से देश है? नहीं सॉरी, इसमें अर्जेंटीना नहीं, नीचे चिली और इधर पूरा बोलीविया इसको कवर करता है, ठीक है। कौन कवर करता है? बोलीविया, ठीक है दोस्तों। और इसके ऊपर से जो कवर करता है वो है आपका इक्वाडोर और कोलंबिया, ठीक है। इक्वाडोर इधर लग जाता है, इधर लग जाता है कोलंबिया। तो इसको आप देख लीजिएगा कौन कौन से देश लगते हैं। यह है पेरू, ठीक है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, साउथ अमेरिका का देश है। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये राजस्थान ने इसकी घोषणा की है। हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो अर्जेंटीना ने जीता है। किसने? अर्जेंटीना ने।
हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ पर दर्ज हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में और फिर एमपी में। एमपी में सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं एसटी के खिलाफ मामले। ठीक है, तो एसटी के खिलाफ एमपी में ही दर्ज किया जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एसटी प्रजाति मतलब जो जनजातियाँ हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कास्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर हुआ? साउथ कोरिया में। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है दोस्तों? मॉरिशस में किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है कोटे डी आइवर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य। ठीक है, 53वां सदस्य याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है? तो घोषित किया है सऊदी अरबिया को, सऊदी अरब। ठीक, हाल ही में प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है? बेरोजगारी दर। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन सा है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ठीक है, रिपोर्ट का नाम है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। तो ये भी याद रखिएगा, रिपोर्ट का नाम भी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। तो इसके अनुसार बेरोजगारी दर 3.2 है। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है? तो NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, तो यही इसको जारी करता है, NSSO नाम याद रखिएगा, NSSO इसको जारी करता है। और इसके अंतर्गत जो लिया जाता है युवाओं को, उनकी एज 15 से 59 साल तक होती है, उनको इसमें गिना जाता है। तो 3.2% बेरोजगारी दर है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? यूके। हाल ही में, यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिगोबर्टा बेंचू को। हाल ही भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? चंडीगढ़ में। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है दोस्तों? वेस्ट बंगाल। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान इसमें होंगे, आप ज़्यादातर इसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश लगा के आएंगे, तो इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि वो नहीं लगाना है। भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र, भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र यह लगाएंगे, आपको जो है आंसर लगाएंगे वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में इसको स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है, CO2 से मेथेनॉल बनाया जाएगा। ठीक है, CH3 और OH का जो है केमिकल रिएक्शन करा के, है ना। और इससे क्या होता है? तो इसका जो है वेस्ट से वेल्थ बनाने की तरफ जो सरकार का नज़रिया है उसको सुदृढ़ करेगा। भारत का ये पहला प्लांट है जो ये काम करेगा। महाराष्ट्र के पूरे में इसको लगाया जा रहा है। ठीक है, थर्मेक्स लिमिटेड के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल के रूप में तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? देखिए, पहली महिला अधिकारी के रूप में बहुत कंफ्यूज होंगे, तो इसको इन सब क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लिया कीजिए, जिससे कन्फ्यूजन न रहा करे। सियाचिन ग्लेशियर की बात यहाँ पर कर रहा है। ऑपरेशनल के रूप में तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की बात कर रहा है। आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? सुप्रीता सीती। ठीक है, IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक आर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा। हाल ही में पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। ठीक है, पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 से किसे चुना गया है? 32वां है, क्रम का क्या है? 32वां एकलव्य पुरस्कार है। ठीक है, किसको किसको चुना गया है? तो प्रत्याशा रे को चुना गया है तैराकी में। खेल भी याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्याशा रे तैराकी, तन्वी को बैडमिंटन के लिए और जयराम को धावक। ठीक है, जयराम जो कि धावक हैं, तो इनको भी चुना गया है। बैडमिंटन में तन्वी को चुना गया और तैराकी में प्रत्याशा रे। तीनों नाम याद रखिए, प्रत्याशा रे, तन्वी और जयराम। ठीक है, प्रशांति राम का नाम याद रखिए कि इनको सिंगापुर का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। सिंगापुर का साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रशांति राम को। ठीक है, और किरण राव जो हैं ये आमिर खान की वाइफ हैं, और इन्होंने फिल्म डायरेक्ट की थी लापता लेडीज, जिसमें एक लड़का रहता है गांव का, शादी करने जाता है और अपनी वाइफ को ला रहा होता है, तभी उसकी वाइफ जो है दूसरे की वाइफ के साथ में एक्सचेंज हो जाती है, मतलब अपनी वाइफ की जगह पर दूसरी की वाइफ को ट्रेन में से लेकर चला आता है। ठीक है, और उसी के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है, और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा गया है। ठीक है, अब देखते हैं ऑस्कर मिलता है कि नहीं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हाल का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो नया नाम रख दिया गया है गणतंत्र मंडप। हाल ही में
सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो ये मोइदम है, असम में पड़ता है, और ये जो है अहोम राजाओं का कब्रिस्तान है। किनका? अहोम राजाओं का। ठीक है, अहोम राजा जो थे उनका कब्रिस्तान है। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? चंद्रयान-3। हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? मनु भाकर ने पहला पदक जीता था 10 मीटर शूटिंग में। ठीक है, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हाल ही में कृषि उत्पादों के बाजार के लिए बानाकह या हैंड होल्डिंग नीति किसने लॉन्च की है? मिजोरम ने लॉन्च की है। ठीक है, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। और चापचारकूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। बांस नृत्य भी मिजोरम में होता है। ठीक है, बानाकह और हैंड होल्डिंग पॉलिसी कहाँ की है? मिजोरम की। ये जो है कृषि उत्पादों को बेचने के लिए संगठित बाजार के रूप में इसको देखा जाता है। पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभांकर क्या था? फ्रीज। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हुमायूं का मकबरा जो है वहीं पर दिल्ली में। हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी? ध्रुव स्पेस को। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की, देखिए बात यहाँ पर सबसे कम उम्र की हो रही है और साथ साथ में पैरा भी हो रहा है। ठीक, तो सबसे कम उम्र की पैरा तैराक, मतलब जो विकलांग होते हैं, तो पैरा तैराक जिया राय का संबंध किससे है? जिया राय का संबंध कहाँ से है? तो ये महाराष्ट्र की हैं। कहाँ की? महाराष्ट्र की। ठीक है, तो आज का दोस्तों ये करंट अफेयर पूरा होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।